जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राघवेंद्र में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे लिखा गया है कि सब्जेक्ट जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2020। तो दोस्तों, ये 2020 के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? दोस्तों, पहला क्वेश्चन है NADA नाडा जो कि एक राष्ट्रीय संगठन है जो भारत में ड्रोप फ्री खेल कूद के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके सलाह पर की जाती है? तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किसके सलाह पर की जाती है? तो ये प्रधानमंत्री के सलाह पर की जाती है। तो ये भी राइट आंसर हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि योंगप दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? तो तिब्बत से जोड़ता है कौन सा? तो हमारा राइट आंसर 4 नंबर वाला हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर, अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन के डैश जीवों और वे अपने आसपास के परिवेश के साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं, इसका अध्ययन है। तो क्या अध्ययन कराता है? पारिस्थितिकी जो विज्ञान होता है वो जीवों और वो अपने आसपास के परिवेश के साथ जो कि उसका अध्ययन किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा, पारिस्थितिकी। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से था। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार संगठन जो कि स्थापित किया था? तो ये केरल ने किया था। उस समय कौन ने किया था? केरल ने किया था। तो इसको भी ध्यान देना है आप। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है कि सैलों के खनिज घटकों के रासायनिक क्रिस्टलीय संरचना और भौतिक गुणधर्मों के अध्ययन को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो कि खनिज विज्ञान कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमला जो कि श्री धर्म षष्ठ मंदिर स्थित है? कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है कि मांडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का जो कि प्रसिद्ध त्योहार है मांडू महोत्सव। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक यानी इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। अगला दोस्तों, आपका क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी केरल की सर्वाधिक आवश्यक प्रधान फसल है? तो ये चावल जो कि केरल में सर्वाधिक जो कि चावल होती है। तो ये प्रधान फसल इसी को केरल में जो कि चावल को ही कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन फिर करंट अफेयर से पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से खिलाड़ियों में किसने कुश्ती के लिए अर्जुन पुरस्कार 2020 प्राप्त किया था? तो ये किसने किया था? वे दिव्या काकराना ने जो कि उस समय अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी जो कि आपका करंट अफेयर से सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? तो उस समय जो कि अनिल जैन को जो कि टेनिस का अध्यक्ष चुना गया था। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली बजट प्रणाली शुरू की गई थी? तो भारत में पहली बजट प्रणाली जो कि 1860 ईस्वी में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1860 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। दोस्तों, अगला आपका क्वेश्चन है 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो संविधान सभा का उस समय अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। फिर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य ने अगस्त 2020 में नीति आयोग द्वारा जारी किया गया सबसे पहले निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया? तो उस समय जो कि 2020 में जो कि गुजरात जो कि पहला स्थान प्राप्त किया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी WTF स्पोर्ट जो एक फैंटेसी स्पोर्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर में से एक है? तो ये हरमनप्रीत कौर है। कौन? हरमनप्रीत कौर है। तो राइट आंसर आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में सबसे अधिक यानी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो निम्नलिखित में से ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। कौन सा? हाइड्रोजन तत्व है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा।
दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मालवा मध्य प्रदेश पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा किया था? तो 1305 ईस्वी में किया था। कब? 1305 ईस्वी में किया था। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, यूटीआर संप्रतीकों को वाला कोड है जिसका उपयोग आरटीजीएस प्रणाली में लेन देन विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। तो ये जो कि इसका कोड क्या है? तो इसका कोड जो कि 22 है। तो राइट आंसर आपका सेकंड नंबर ऑप्शन था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में एबीडी यानी एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई? तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1966 ईस्वी में की गई। तो राइट आंसर सेकंड नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी फिल्म हस्ती को भारतीय सिनेमा के विकास और संवर्धन की में उसकी योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों ये जो कि प्रश्न घुमा फिरा के पूछा गया है, यानी फिल्म जगत से पुरस्कार कोई भी है तो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि फिल्म जगत में दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, बादामी किला एक प्राचीन किला है जिसे 543 सीई में चालुक्य वंश द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये चालुक्य वंश के द्वारा को किसने निर्मित किया था? तो ये पुलकेशिन प्रथम ने किया था। कौन? पुलकेशिन प्रथम ने इनको निर्मित किया गया था। फिर दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन कि अलमाटी बांध निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो अलमाटी बांध जो कि कर्नाटक में स्थित है। राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ एक्ट द्वारा शासित स्वतंत्रता की बाद सीआरपीएफ अधिनियम यानी सीआरपीएफ एक्ट निम्नलिखित में किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 1949 में लागू किया गया था। तो इसको ध्यान देना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अगस्त 2020 में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी थी? तो उस समय बनी थी उषा पाथी। तो ये जो कि आपका करंट का क्वेश्चन था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन, घूमर निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो घूमर जो कि राजस्थान का जो कि पारंपरिक लोक नृत्य है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि सेवाराय पहाड़ियाँ निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का मूल स्थिर अट्टम के प्राचीन नृत्य से जुड़ा हुआ है? तो ये भारतनाट्यम का। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डैश प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक गंभीर प्रकटीकरण है जो कि कुल कैलोरी अपर्याप्त परिणाम स्वरूप होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सूखा रोग जो कि प्रोटीन और ऊर्जा कुपोषण का एक गंभीर जो कि प्रकटीकरण है। तो दोस्तों इसको भी ध्यान देना है आपको। दोस्तों अगला क्वेश्चन कि सी पार्थ सारथी सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्य चुनाव आयुक्त जो कि नियुक्त किया गया है? तो वो जो कि तेलंगाना के थे। दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है, ध्यान देना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समथिंग आई नॉट नेवर टोल्ड यू नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये थब्बा भिंडर के द्वारा लिखी गई। कौन? श्रव्या भिंडर के नाम से जो कि लिखी गई है उनके द्वारा। फिर देखिए, डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा दिया जाता है? तो ये यूनिसेफ जो कि संगठन के द्वारा दिया जाता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, उस सहजता की माप है जिस पर एक विद्युत आवेश या उसमें किसी पदार्थ से होकर गुजरते। तो ये प्रवाहकत्व हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, मद्रास जो अब चेन्नई में स्थित है, जो कि मद्रास में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत निम्नलिखित में किस वर्ष हुई थी? होम रूल जो कि सितंबर जो कि 1916 में हुई थी। कब? सितंबर 1916 में हुई थी। तो इसको ध्यान देना है। दोस्तों बस आज की क्लास में इतना ही। सभी जीके के क्वेश्चन को हम लोग दिल्ली पुलिस में 2020 में जो कि पूछे गए तो उसको हम लोग कवर किए हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट शिफ्ट वाले पेपर को हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो में नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा।